जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौद्रिक नीति का संचालन करना है। दोस्तों, मौद्रिक नीति का संचालन करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मॉडल केमिस्ट्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लेबोसियर हैं। दोस्तों, लेबोसियर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल से। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर में होता है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दामोदर नदी पे बनी थी। दोस्तों, दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई है। दोस्तों, चौथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WC बनर्जी थे। दोस्तों, WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा परिषद को है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ल्ड फ्लू वायरस को किससे दर्शाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H5N1 से दर्शाया जाता है। दोस्तों, H5N1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है? यानी कि दोस्तों, डेंटल जो डिस्के है किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों, फ्लोरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान यानी कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBCs कहाँ निर्मित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। दोस्तों, अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लाज्मा करता है। दोस्तों, प्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहलोल लोधी था। दोस्तों, बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूखा शुभांति क्षेत्र का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? दोस्तों क्वेश्चन है, सूखा शुभांति क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। दोस्तों चौथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैनीमैन थे। दोस्तों हनीमैन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथिलीन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों एथिलीन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैत महीना होता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय महिला बैंक था। दोस्तों भारतीय महिला बैंक यानी कि बीएमबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों थियोफ्रेस्टस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बांसुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने करवाया था। दोस्तों अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर होता है। दोस्तों डायोप्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम सहायक होता है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों मैकमोहन रेखा पूछा गया किन देशों के बीच की सीमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों भारत और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तना होता है। दोस्तों तना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैजा यानी कि कोरेला कैसे होता है? दोस्तों जो हैजा बीमारी है वो कैसे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु से होता है। दोस्तों जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स की जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलिसा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों एलिसा टेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि दोस्तों ऑडियोबल साउंड वेव कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज भी होता है। दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार से संबंधित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा चौथी पंचयोजनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता था दोस्तों। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं में थी दोस्तों। 7वीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1985 से 1990 के बीच थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं दोस्तों। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का होता है दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय महिला बैंक यानी कि बीएमबी का विलय किस बैंक में हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में हुआ दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1784 में हुई थी दोस्तों। 1784 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल है दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीर खुसरो को माना जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पामीर का पठार है दोस्तों। पामीर का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिक तेलीय भोजन का क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों अगर हम अधिक तेलीय भोजन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैंसर जनक होता है दोस्तों। कैंसर जनक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस भारी धातु की विषाक्तता से यकृत सिरोसिस होता है यानी कि दोस्तों लीवर सिरोसिस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कापर से होता है दोस्तों। कापर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिसको तांबा कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है यानी कि वर्तमान नीति आयोग कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है यानी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मिहिर सेन थे दोस्तों। मिहिर सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो हमको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक औसत शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कि कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों। एक हॉर्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पानी की बुलबुलें गोल क्यों होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण होती है यानी कि दोस्तों सरफेस टेंशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायलॉन है दोस्तों, नायलॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों, 4 युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई दोस्तों, जो कि 1969 से 1974 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, 17 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों निर्वात में होती है दोस्तों, निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों बैगनी रंग में जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों छठी पूछा गया यानी कि 6वां पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1980 से 1985 तक थी दोस्तों, 1980 से 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिपोक्रेटस हैं दोस्तों, हिपोक्रेटस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख से प्रारंभ होती है, यानी कि माउथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम हार्वे ने किए थे दोस्तों, विलियम हार्वे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन के कारण दिखाई देता है दोस्तों, अपवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों लाल हरा नीला होता है दोस्तों, लाल हरा नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय से है दोस्तों, जो पेस मेकर है उसका संबंध हृदय से है, तो हृदय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्दे की पथरी की जांच किससे होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीटी स्कैन से होती है दोस्तों, सीटी स्कैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टांका धातु यानी कि शोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीन और सीसा का मिश्रण होता है दोस्तों, टीन और लेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों जो ग्लूकोमा रोग है शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आँख से संबंधित है दोस्तों, आँख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेलेंटाइना टेरेस्कोवा थी दोस्तों, वेलेंटाइना टेरेस्कोवा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15,200 किमी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।